हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी निशुल्क कराई जा रही है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि आपको सभी अपडेट्स और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो साथ के साथ आपको मिलता रहे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो रीजनिंग का रहने वाला है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक नया टॉपिक। इससे पहले हमने ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक कंप्लीट किया है, और उससे पहले हम बात करें तो हमने रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक कंप्लीट किया था। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस के लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सभी प्लेलिस्ट हमने सेपरेट सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रखे हैं। तो ये जो वीडियो रहने वाला है या ये जो सेशन है आपका, ये आपके किस किस एग्जाम में आएगा। देखिए, अगर हम बात करें एसएससी की, तो अगर आप एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ या सिलेक्शन पोस्ट या फिर एसएससी का जो भी एग्जाम हो जिसमें आपकी रीजनिंग आती हो, वो सारा का सारा आप इससे इजीली कर सकते हैं। उसके बाद करें तो एक बड़ी भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, जिसका री एग्जाम होने वाला है जब भी होगा, तो उसके लिए भी आपका ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर हम यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस में तो आपका रीजनिंग ही सिलेक्शन दिलाती है, ध्यान रखना। यूपी पुलिस में आपको पता है रीजनिंग के लगभग 40 से 45 सवाल आते हैं, और 45 का मतलब है लगभग 90 क्वेश्चन, 90 नंबर का जो सेक्शन है 300 में से वो रीजनिंग का है। इस 40 से 45 को हम 50 से 55 भी कह दे तो कोई कम नहीं होगा, क्योंकि लगभग आपके 45 से 50 क्वेश्चन तो रीजनिंग के बन ही जाते हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो रीजनिंग जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके पूरे एग्जाम में। क्यों? क्योंकि अगर रीजनिंग में कोई अच्छे स्कोर कर लेता है तो वो सिलेक्शन के काफी नजदीक चला जाता है। उसके बाद करें तो यूपी ट्रिपल एससी के आपके एग्जाम होते हैं, जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम लगा हुआ है 5512 वैकेंसी का, वहां भी आपकी 15 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। तो उसके लिए भी ये वीडियो आपकी पूरी मदद करेगा। बैंक की बात करें तो बैंक पीओ क्लर्क के अगर आप एग्जाम देते हो तो उसमें भी आपकी रीजनिंग आती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें, वहां भी आपकी 25 नंबर की रीजनिंग आती है। तो देखिए, डी ट्रिपल एस बी का है आपका, जैसे जेल वार्डन का एग्जाम लगा हुआ है आपका जल्दी से, और कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, वो हर एग्जाम में आपको ये वीडियो मदद करने वाला है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप अपना एक लाइक जरूर देंगे, और साथ में एक वैल्यूएबल कमेंट भी आप इस वीडियो पे जरूर करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरी है, किसी एग्जाम को लेके आपको कोई डाउट है, या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं जो आपके कैरियर से संबंधित है, तो उसके लिए भी हम आपको पूरी मदद करेंगे। आपको केवल अपनी क्वेरी, आपका जो भी आपकी डाउट है वो केवल कमेंट बॉक्स में आपको लिख देना है। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है रीजनिंग का क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या होगा? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, या अगर हम हिंदी में बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। मतलब आज जो हमारे क्वेश्चन चलेंगे या जो ये हमारा चैप्टर रहेगा वो पूरा का पूरा किस पे रहेगा? अंग्रेजी वर्णमाला पे। तो सबसे पहले तो देखो, हमें अंग्रेजी वर्णमाला को समझना है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो पहले बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। तो सबसे पहले देखो हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला की। तो बेसिक कंसेप्ट में हमें सबसे पहले तो, वैसे तो देखो ये सबको पता होता है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला हमारी होती क्या है, लेकिन फिर भी एक बार हमें डिस्कस करना है, ताकि कोई नया बच्चा भी अगर हमारे सामने बैठा है तो वो भी अच्छे से चीजों को समझ ले। तो अंग्रेजी वर्णमाला देखो हम बताएं, अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है आपकी ए से लेके जेड तक होती है। टोटल इसमें 26 अल्फाबेट होते हैं, जिसमें आपके कुछ वोवेल्स होते हैं और कुछ आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। देखो स्पेलिंग हो सकता है दाएं बाएं हो जाए, क्योंकि देखो मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं। तो वोवेल्स की बात करें तो इंग्लिश अल्फाबेट में आपके वोवेल्स होते हैं 5, और कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट होते हैं आपके 21। दोनों का प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 26। अब अगर हम इन्हें सेपरेट बात करें तो वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, या कोमा लगा लेते हैं हम। सबसे पहले कौन सा आएगा? ए, फिर कौन सा आएगा? ई, फिर कौन सा आएगा? आई,
फिर कौन आएगा ओ, और लास्ट में कौन आएगा यू। तो अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स की बात करें जिनकी संख्या कितनी होती है आपकी 5 होती है, कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट की तो सारे बचे हुए जो वो अल्फाबेट होंगे वो सब क्या हैं अब हमारे कॉन्सोनेंट। जैसे हम कह सकते हैं बी, सी, डी, ई तो यहां पे आ गया, एफ, जी, एच, आई यहां पे आ गया है, तो जे, के, एल, एम, एन, ओ यहां पे आ गया है वोवेल्स में, तो पी, क्यू, आर, एस, टी, यू यहां पे आ गया है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और आपका जेड। तो ये होते हैं आपके टोटल कॉन्सोनेंट। यानी कि अगर हम गिनती करें तो देखो 1 2 3 4 5 तो वोवेल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6 इस लाइन में, 6 इस लाइन में, 6 इस लाइन में, 6 3 18 और 3 आपके ये रहे, तो टोटल कितने हो गए 21। तो अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो ए से जेड तक आपके कितने टोटल वर्ण होते हैं या कितने आपके लेटर होते हैं, तो 26 होते हैं, जिनमें आपके 5 वोवेल्स हैं, हमने एक एक करके लिख लिया है, और 21 आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। अगर हम बात करें तो देखो कॉन्सोनेंट जब लिखे जाएंगे तो एक लाइन में लिखे जाते हैं सारे, जो वर्णमाला लिखी जाती है वो एक ही लाइन में लिखी जाती है पूरी, ध्यान रखना है। तो आपको पता है कि भाई अगर मैं मान लो ये मेरी पूरी इंग्लिश अल्फाबेट की लाइन है, थोड़ा और अच्छे से मैं आपको क्लियर करता हूं कि मान लेते हैं कि भाई ये जो है, जो मैं अब लाइन बनाने जा रहा हूं कि ये जो लाइन है ये मेरी पूरी अल्फाबेट है, ठीक है। इसमें यहां ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, और इसी तरीके से आगे चलते चलते डब्ल्यू, एक्स, कि भाई डब्ल्यू, एक्स, वाई और आपका जेड है, ठीक है। तो देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं इस एरो पे जो भी एबीसीडी मेरी लिखी हुई है, तो आपको पता है एरो का जो ये वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर आपका कहलाएगा लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, और ये वाला जो कॉर्नर है आपका ये कहलाएगा राइट कॉर्नर। अब चाहे एग्जामिनर आपके लेफ्ट से कह दे, चाहे आपके अल्फाबेट के राइट से कह दे, आपके लेफ्ट से कह दे चाहे अल्फाबेट के लेफ्ट से कह दे, दोनों चीजें जो हैं वो सेम रहेंगी। कि आपका देखो जब हम इस एरो को या इस लाइन को देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट किधर है, एरो के लेफ्ट साइड में, आपका राइट किधर है, आपके एरो के राइट साइड में। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी लेफ्ट साइड की बात करेगा तो हम इधर को जाएंगे, जब भी राइट साइड की बात करेगा हम इधर को जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर है? तो ये चीज आप अच्छे से समझोगे कि लेफ्ट साइड जाना है तो अपने लेफ्ट चल देंगे हम, राइट साइड जाना है तो अपने राइट चल देंगे, क्योंकि देखो जो भी लेटर हमारा फेसिंग होगा वो नॉर्थ फेसिंग होगा। एक तरीके से ये मान लो कि जितने भी लेटर हमारे इस अल्फाबेट लाइन पे रखे हैं वो सारे कैसे हैं, नॉर्थ फेसिंग है। और जब कोई व्यक्ति नॉर्थ फेसिंग होता है तो उसका लेफ्ट हमारे लेफ्ट के अकॉर्डिंग है और राइट भी उसका हमारे राइट के अकॉर्डिंग है। क्लियर है? तो ये बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को। देखो 3 तरीके से लिखा जा सकता है कि भाई आपकी जो अंग्रेजी वर्णमाला है आपको पता है 26 लेटर होते हैं, कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखेंगे हम, कि मैं आपको लिख के बता देता हूं एक बार, क्योंकि देखो अगर हम बेसिक अच्छे से कर लेते हैं तो ये मान के चलिए हमारा लगभग आधा चैप्टर तो यहीं क्लियर हो जाएगा। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी,
W X Y और Z। तो यहाँ पे स्पेस कम था तो हमने सेकंड लाइन में लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है वो क्या है, ए से लेके जेड तक। तो ये आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट कॉर्नर है। और अगर हम इस पंक्ति को पूरा एक ही लाइन में रखें तो ये हमारा क्या होगा, राइट कॉर्नर हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरी आती है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला मैंने आपको बताया 3 तरीके से लिखी जाती है। ये तो है हमारी कंप्लीट अंग्रेजी वर्णमाला। सेकंड पार्ट आएगा अंग्रेजी वर्णमाला का, गलत लिखा हुआ है देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला का। देखो ये चीज बहुत जरूरी है समझनी, क्योंकि अगर हम ये चीज अच्छे से समझ लेते हैं तो मैंने बताया था 80 to 90% हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, अगर हम इंग्लिश में बोले तो ये बोल देंगे हम कि फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपको पता है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने लेटर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है टोटल कितने लेटर होते हैं, 26। अगर मैं उसके फर्स्ट हाफ की बात करूं तो आपको पता है यानी कि 1 से लेके 13 तक बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, ए से लेके जेड तक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश की, तो ये बात होगी ए से लेके एम तक की, और ये होंगे 1 से लेके 13 तक, क्योंकि फर्स्ट हाफ की बात हुई है तो कितने होंगे इसमें, 13। अब हम अगर इनकी बात करें तो ये कौन कौन से होंगे, फर्स्ट हाफ में आपके जो लेटर आएंगे वो आ जाएंगे आपके ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और आपका एम। अब आपको पता है देखो, जैसे ये इस अल्फाबेट कंप्लीट अल्फाबेट में ये लेफ्ट कॉर्नर था और ये राइट कॉर्नर था, तो सेम हमारा इसमें भी क्या होगा, ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर है और ये हमारा राइट कॉर्नर है। देखो ये अभी हमने ए से लेके एम तक सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो सीधा क्रम है वो ये होगा कि भाई इसे बात करें तो ये कंप्लीट अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है। ये अगर हम बात करें तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ का सीधा क्रम है। अगर यही क्रम उल्टा लिखना हो हमें, यहां मैं लिख देता हूं इस पे सीधा क्रम। कई बार क्या होता है एग्जाम में चीजें उल्टी पूछ लेता है। अगर हम इसे उल्टा लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, तो हम उल्टा क्रम भी यहां पे लिख लेते हैं इसका। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो उल्टा क्रम होगा वो कैसे होगा कि पहले आएगा एम, फिर एल, फिर के, फिर जे, फिर आपका आई, फिर आपका एच, फिर आपका जी, फिर आपका एफ, फिर आपका ई, फिर आपका डी, फिर सी, फिर बी और फिर आपका ए। तो इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला का ये उल्टा क्रम होगा। देखो कई बार एग्जामिनर खुद कह देता है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे या विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कंडीशन फिर ये वाली बनेगी। आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है। तो ये तो था सीधा क्रम हमारा ऊपर जो लिखा हुआ है, और नीचे वाला जो कंडीशन है ये आपकी है उल्टा क्रम। कि अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा है, सीधा क्रम है कि भाई ए से चल रहा है, लेकिन ये किससे शुरू हो रहा है, एम से, और बात किसकी हो रही है, फर्स्ट हाफ की। ठीक है, अभी हम केवल फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें तो ए से लेके कहां तक होती है, जेड तक होती है आपकी, कि भाई ए से चलना शुरू करा और कहां तक पहुंच गए हम,
जेड तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, लास्ट तक। क्लियर है? जब हमने फर्स्ट हाफ की बात करी, प्रथम अर्धांश की बात करी, देखो प्रथम अर्धांश क्या होता है, फर्स्ट हाफ। तो ये ए से लेके कहां तक आएगा, एम तक। और फर्स्ट हाफ में लेटर कितने होते हैं आपके, 13 होते हैं, क्योंकि टोटल 26 है। फर्स्ट हाफ में 13 हो जाएंगे, सेकंड हाफ में भी कितने हो जाएंगे, 13 ही हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश, यहां किसकी बात करेंगे हम, सेकंड हाफ की बात करेंगे हम, यानी कि सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर है? अगर सेकंड हाफ की बात करें तो सेकंड हाफ कौन सा होगा, आपको पता है फर्स्ट हाफ में हमने क्या पढ़ा था, ए से लेके एम तक कितने लेटर, 13। सेकंड हाफ कहां से शुरू होगा, एन से लेके आपका जेड तक, इसमें भी कितने लेटर होंगे, 13, तभी तो टोटल होगा 26 का। क्लियर है? तो सेकंड हाफ कहां से शुरू होगा, एन टू जेड। शुरुआत कहां से होगी, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये क्या है, इंग्लिश सेकंड हाफ का सीधा क्रम। मैंने बताया था कई बार उल्टा क्रम भी आ जाता है आपके सामने, तो ये कौन सा है, सीधा क्रम है हमारा। क्यों? क्योंकि एम के बाद जो सेकंड हाफ शुरू होगा वो एन से शुरू होगा, और मैंने बताया था ये एन से शुरू हो रहा है तो ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर होगा इसका, और ये जेड से, जेड पे जहां तक लास्ट जा रहा है वो हमारा क्या होगा, राइट कॉर्नर होगा। क्लियर है? और उल्टा क्रम लिखना है तो हम इसे जेड से शुरू कर देंगे। कि अगर मैं आपको उल्टा क्रम भी यहीं पे लिख लूं इसका, देखो उल्टा क्रम लिखने का क्या तरीका है, आप इधर से शुरू करो, दाहिनी तरफ से, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और आपका जेड। तो ये क्या होगा, आपका उल्टा क्रम हो जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला का। तो इसमें आपको देखो बेसिक तो सारा का सारा यही है कि हम पूरी अपनी अंग्रेजी वर्णमाला को अच्छे से जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे वोवेल्स कितने होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं तो हमारे कितने वोवेल्स को, देखो हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में वोवेल्स को बोलते हैं स्वर। ठीक है? जब आप हिंदी वर्णमाला का भी पढ़ोगे, जैसे यूपी पुलिस के लिए आप हिंदी पढ़ रहे होगे तो वहां पे आप स्वर पढ़ते होगे, स्वर और व्यंजन। तो आपके यही आपके इंग्लिश में होते हैं कि इंग्लिश में जो वोवेल्स होते हैं वो आपके स्वर होते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो आपके व्यंजन होते हैं। तो उम्मीद है ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। फिर हमने जाना, तो हमने यहां पे जाना था, देखो ए ई आई ओ यू जो है हमारे, वो क्या है, स्वर हैं। और जो हमारे बाकी के 21 लेटर बचते हैं वो हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर हमने जाना कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला होती क्या है। तो मैंने आपको बताया कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में पूरे आपके 26 लेटर होते हैं जो ए से शुरू होके कहां तक जाते हैं, जेड तक जाते हैं। जो ए वाला कॉर्नर है वो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट साइड होती है,
और इसके लेफ्ट में अगर हमें जाना होगा तो हम अपने लेफ्ट में चले जाएंगे, अगर हमें राइट में जाना होगा तो हम अपने राइट में चले जाएंगे। मान लो जैसे मुझे जे के लेफ्ट में जाना है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जे के आपको अपने लेफ्ट में चलो, तो आपका लेफ्ट किधर है, आई एच और जी की तरफ, तो आप इधर को जाओगे। अगर आपको जे के राइट में जाना है तो आप जे से अपने राइट में चलो। तो ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद हम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम और द्वितीय अर्धांश पे आए थे भाई, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। आपको पता है टोटल अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है आपकी वो 26 लेटर की होती है। अब 26 लेटर को अगर मुझे हाफ में डिवाइड करना हो तो मैं एक कह दूंगा 13 आधा हो जाएगा और दूसरा 13 आधा हो जाएगा, तो यानी कि दो हाफ में आपके 13 लेटर बन जाते हैं, क्लियर। फिर हमने जाना था कि भाई फर्स्ट हाफ में कौन से लेटर आएंगे और सेकंड हाफ में कौन से लेटर आएंगे। तो फर्स्ट हाफ में जो हमारे लेटर आते हैं वो ए से लेके एम तक आते हैं। इसमें भी आपको लेफ्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होना है, वही जो आपका लेफ्ट है वही लेटर का लेफ्ट होगा और जो आपका राइट है वो लेटर का राइट होगा। इसके बाद हमने प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम यानी कि विपरीत क्रम भी देखा था, तो हमने अल्फाबेट को उल्टा लिखा कि राइट साइड में ए आ गया और लेफ्ट साइड में एम आ गया। उसके बाद हमने जाना कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो सेकंड हाफ है वो क्या होता है, कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो सेकंड हाफ है वो आपका देखो एन से शुरू होके जेड तक जाता है। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें भी आपके कितने लेटर आएंगे, 13 ही आएंगे। क्यों, क्योंकि एन से लेके जेड तक कितने होंगे, 13, और ए से लेके एम तक कितने थे, यहां भी 13 थे। ए से लेके एन तक भी 13 है और एन से लेके जेड तक भी 13 है। टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 26 हो जाएगा, क्लियर। तो ये था इसका पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन में भी हम बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक कंसेप्ट हम क्वेश्चंस में भी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला सवाल हमारा आज का आ जाता है। तो सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के, देखो आपको एक बात और बता दूं मैं कि जब आपने अंग्रेजी वर्णमाला के कंसेप्ट को पढ़ा है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे विजिबिलिटी बना लेता हूं क्योंकि मैंने पेन ज्यादा चला दिया इस पे। तो जैसे इसे भी क्लियर करते हैं हम, ठीक है, और इसे भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहां से इसे। तो ये देखो हमारी क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला है पूरी की पूरी, ए से लेके जेड तक है। अब देखो इनमें ना प्रत्येक लेटर का एक स्थानीय मान होता है यानी कि प्लेस वैल्यू होती है। तो ये जो प्लेस वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए अगर आप रीजनिंग की क्लासेस अटेंड कर रहे हो। याद कैसे रखोगे, देखो ये बेसिक सी चीज है, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे याद होती जाएंगी। लेकिन मेरा कहना यही है कि आपको ये चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए, क्लियर है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टी का मान कितना आता है, तो आपको पता होना चाहिए टी 20 पे आता है। मैं आपसे पूछूं वी कितने पे आएगा, 22 पे आएगा। मैं आपसे पूछूं क्यू कितने पे आएगा, तो आपको तुरंत बता देना चाहिए कि क्यू जो है हमारा 17 पे आएगा। आपसे मैं पूछूं कि आर का नंबर बताओ, तो आपको तुरंत बता देना है 18 पे आएगा। आपसे मैं पूछूं डब्ल्यू कितने पे आएगा, तो आप तुरंत बता दो 23 पे आएगा। आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई एम का बताओ, तो आपको पता होना चाहिए एम 13 नंबर पे आता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो हम निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब आपको पता है देखो अंग्रेजी वर्णमाला ए से शुरू होती है और कहां तक जाती है आपकी, अरे सीधी बन जा लाइन, इस तरीके से। तो हम यहां साथ बना लेते हैं एक बार यहां कि ए से शुरू होके कहां तक जाती है वर्णमाला आपकी, जेड तक जाती है। अब क्या कह रहा है ये, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर। अब बायां किधर होता है, बेसिक सी बात है, हमारा बायां जो होगा एक ही तरफ ही होगा, और बाएं से कौन से अक्षर पे जाना है, 13वें अक्षर पे। मान लेते हैं हमारा 13वां अक्षर यहां पे है सॉरी, तो बाएं से 13वां अक्षर कहां है हमारा, यहां पे है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होता है, बता सकते हैं आप कह देंगे कि जी 13वां अक्षर होता है आपका एम,
क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ का जो लास्ट लेटर है वही 13वां अक्षर होता है। तो मैंने मान लिया कि यहां आपका बाएं से कौन सा अक्षर है? 13वां। बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर। अब मुझे बताओ यहां अगर कोई, अब देखो मुझे जरूरत नहीं है इसकी कौन सा अक्षर है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बाएं से मैं कौन से अक्षर पे हूं इस टाइम? 13वें अक्षर पे हूं। इसके भी दाया, अब इसका दाया किधर हो? मैंने बताया था कि अगर कोई लेटर है तो वो नॉर्थ फेसिंग है। अब नॉर्थ फेसिंग है तो जो हमारा लेफ्ट है वो उसका ही लेफ्ट, और जो हमारा राइट है वो उसका राइट। तो यहां जो लेटर है उसके भी दाईं ओर 7वां, यानी कि अभी मुझे इससे आगे और कितना चलना है? 7 नंबर और आगे चलना है। तो आप मुझे बताओ 13 ये है प्लस 7 ये है, तो 13 और 7 को कितना हो गया? 20। मतलब मुझे बाएं से 20वां नंबर चाहिए, और आपको पता है 20वां नंबर कौन सा होता है? 20वां नंबर होता है आपका टी का। कैसे पता चलेगा? देखो एक सिंपल फॉर्मूला भी है कि आप एक लेटर याद रखो, EJOTY। ठीक है, यहां इनमें सब में 5-5 का गैप है। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है। तो जैसे यहां तो अभी हमारा जो टी आ रहा है, अब टी आपको पता है टी कितने नंबर पे आता है? 20 पे, क्योंकि हमारा जो लेटर आ रहा है देखो वो 13 और 7 20वां नंबर आ रहा है, और बाएं से 20वां लेटर कौन सा है? टी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, RST और U। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब देखो इसके साथ में आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट और बता देता हूं। यहां से हम थोड़ा सा इसे अंडरलाइन कर लेते हैं और मैं थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूं। कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशंस आपकी बनेगी कि जैसे आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं, तो देखो कंडीशन क्या बनेगी? 3 से 4 कंडीशन बनेंगी आपकी। पहली कंडीशन होगी लेफ्ट से लेफ्ट, या 2 कर दो, लेफ्ट टू लेफ्ट। सेकंड, लेफ्ट टू राइट। तीसरी, राइट टू लेफ्ट, और चौथी बनेगी आपकी राइट टू राइट। अब आप कहोगे कि ये क्या है जी? जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ठीक है, ये वाली लाइन पढ़ी थी ना बाएं से, तो यानी कि लेफ्ट से 13वें अक्षर के दाएं। अब लेफ्ट से कहां जा रहे हो? राइट जा रहे हो, यानी कि कंडीशन कौन सी आई है? कंडीशन आई है सेकंड नंबर वाली, कि ये वाली, कि लेफ्ट टू राइट जाना है। तो इस केस में आप हमेशा अपने लेटरों के नंबर को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। जैसे हमने भी क्या करा था कि बाएं से 13वें अक्षर, तो बाएं से 13वां अक्षर के दाएं 7वां, तो प्लस दाएं, देखो लेफ्ट टू राइट है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो 13 प्लस 7, आंसर कितना आया हमारा? 20। और 20 पे कौन सा लेटर होता है हमारा? 20 पे लेटर होता है टी। तो हमारा आंसर आ गया था सीधा सीधा। अब और क्या हो सकता है कि भाई क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 13वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर बताओ। तो कंडीशन कौन सी बनेगी फिर? लेफ्ट टू लेफ्ट वाली। कोई क्वेश्चन आ भी जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है, एक आधा क्वेश्चन हमारा आएगा। तो ऐसे केस में जब लेफ्ट टू लेफ्ट वाला होगा तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे माइनस। जब राइट टू लेफ्ट होगा तब हम प्लस करेंगे, और जब राइट टू राइट होगा तब हम क्या करेंगे? नंबरों को माइनस करेंगे। अब आप कैसे समझोगे कि अगर आपकी सिचुएशन है सेम, कि यहां भी लेफ्ट और यहां भी लेफ्ट, मतलब दोनों सिचुएशन कैसी है? लेफ्ट वाली है, तो आपको क्या करना है? माइनस। जैसे यहां पे देखो, यहां भी राइट है और यहां भी राइट है, तो दोनों सिचुएशन कैसी हैं? सेम है, तो हमने क्या किया? माइनस कर लिया। यहां देखो, अब ये लेफ्ट है और ये क्या है? ये आप कह दोगे कि जी ये राइट है, और जब लेफ्ट टू राइट होता है तो हम क्या करते हैं? प्लस। और राइट टू लेफ्ट है तो भी हमने क्या किया है? प्लस। क्लियर है? तो ये 4 ही कंडीशन बनेंगी, या तो लेफ्ट टू लेफ्ट जा रहा होगा, या राइट टू राइट जा रहा होगा, या राइट टू लेफ्ट जा रहा होगा। सबसे बेहतरीन रहेगा
कि जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आप सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला को नोट कर लें, उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो सबसे पहले तो उसने दाएं से बोला है, ठीक है ना, कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से बोल रहा है वो। अब दाईं ओर से बोल रहा है तो कहीं ना कहीं कंडीशन जो है बदलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ए से शुरू होके कहां तक जाती है, ये जाती है आपकी W, X, Y और Z तक। आपको पता है ये लेफ्ट कॉर्नर है और ये आपका राइट कॉर्नर है। हमें किससे शुरू करना है, दाएं से। अब दाएं से 17वें मान लेते हैं, दाएं से 17वां नंबर यहां पे है, वैसे तो आगे आएगा और आगे कर लेते हैं हम इसे कि दाएं से 17वां नंबर यहां मान लेते हैं हम। दाएं से 17वें अक्षर के दाएं और 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहां देखो, यहां पे अगर कोई अक्षर है तो उसका राइट किधर होगा, इधर, तो वापस जाएगा वो और किधर कितना जाएगा, दाएं से 9वें अक्षर के। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जब कंडीशन आएगी राइट टू राइट की तो आप माइनस कर लो नंबरों को, तो इतना सब हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, राइट से 17वें अक्षर के राइट कितना, 9वां, तो हमें क्या करना चाहिए, 17 में से 9 जाएंगे 8, मतलब हमें राइट से 8वां अक्षर चाहिए। अब समस्या क्या आती है कि भाई राइट से 8वां नंबर निकालने में भी दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि हमें तो जो क्रम पता होता है वो लेफ्ट से पता होता है, राइट से तो पता ही नहीं होता। तो जब भी आपसे पूरी अंग्रेजी वर्णमाला की बात करें और राइट साइड से कंडीशन आ रही हो, तो जो भी आपका आंसर आया है उसे 27 में से माइनस कर लो। अब 27 में से अगर मैं माइनस करूंगा 8 तो कितना बचेगा, 19, और आप लेफ्ट से ये 19वां नंबर निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं लेफ्ट से 19 पे जाऊं कौन सा नंबर आएगा, आपको पता है T 20 पे आता है, तो 19 पे कौन होगा, S, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा मेरा S। क्लियर है, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर कितना होगा, 19, 19 पे कौन सा आंसर आता है, S, तो ऑप्शन है S, R, T तथा Q। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको बताया यहां पे कि जब भी आपसे राइट साइड से पोजीशन दे रखी हो कि भाई राइट साइड की पोजीशन है अगर, और आपको आंसर निकालना है, तो पहले तो आप माइनस प्लस करके अपना नंबर निकाल लीजिए, और जो भी नंबर आए आप उसे 27 में से माइनस करो। क्यों करेंगे कि जब हम राइट साइड से काउंटिंग करते हैं तो और लेफ्ट से हमें काउंटिंग करनी हो तो हम एक बढ़ा के लेते हैं वर्णमाला में, तो 27 से 8 घटाया 19 आ जाएगा। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि अगर मैं वर्णमाला को लिखूं पूरी को, वैसे तो टाइम लगेगा इसमें, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और Z। अब मुझे बताना है राइट से 8वां, तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, राइट से 8वां नंबर कौन सा बनेगा हमारा, राइट से 8वां नंबर बनेगा हमारा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये 8वां। तो राइट से 8वां नंबर कौन सा बन रहा है हमारा, ऐसी तो बन रहा है। तो अब मैंने क्या करा था कि टोटल इधर से मैंने माइनस कर लिया, तो 27 में से जब मैं 8 घटाऊंगा तो 19 आएगा, और 19 नंबर लेफ्ट से लेंगे तो भी हमारा ऐसी आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, जो कि है हमारा S। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हुई होंगी। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और अपना एक कमेंट जरूर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां है जो H के बाएं से चौथा है। अब देखो हम पूरे क्वेश्चन को नंबर से ही कर लेंगे। आपको पता है H जो आता है वो आता है 8 पे, ठीक है।
कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां है जो H के बाएं से चौथा है। अब H का बायां है चौथे नंबर पे, तो -4 करो, तो कौन सा नंबर आ गया हमारे पास, चौथा नंबर। अभी नंबर पे ही चल रहे हैं हम। देखो 8 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, कौन सी साइड से, लेफ्ट से। अब कह रहा है कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां है। आपको पता है आपके बाएं से चौथा नंबर है और उसके भी दाएं से 15 है, तो आपको पता है लेफ्ट और राइट जब आता है तो प्लस करते हैं, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। तो यहां भी मेरा आंसर क्या बनेगा, 19 पे नंबर आता है मेरा S, तो यहां भी आंसर क्या बनेगा मेरा S बन जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आप चाहो तो अल्फाबेट लिख के कर सकते हो, आप चाहो तो नंबरों से भी कर सकते हो। कैसे हुआ कि वो कह रहा है कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 15वां है। देखो यहां तो हमें बाद में चाहिएगा जो H के, अब आपको पता है अगर मैं अल्फाबेट लिखता हूं तो H जो आता है मेरा वो 8 नंबर पे आता है। H के बाएं से चौथा है, तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा यहां पे, तो ये कौन सा होगा हमारा G, ये कौन सा होगा F, ये कौन सा होगा E और ये कौन सा होगा D। तो अगर मैं 8 में से माइनस, क्योंकि देखो बाएं से बाएं चल रहा है, -4 करता तो 4 ही तो बचता, तो 4 पे कौन आता, D आता। अब D के दाएं 15वां पूछा है, तो 15 और 4 कितने हो जाएंगे, 19, और 19 पे आंसर क्या है, S। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बिल्कुल पिछले जैसे ही क्वेश्चन आया है। देखो ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अक्षर G के बाएं ओर से चौथे अक्षर। अब आपको पता है अक्षर G के, अब G आता है आपका 7वें नंबर पे लेफ्ट से, G के बाएं ओर। अब देखो ये भी तो हमने लेफ्ट से गिना है, लेफ्ट से 7वें अक्षर के लेफ्ट में चौथे अक्षर G के बाएं ओर से चौथे अक्षर के। अब देखो 7 में से माइनस करेंगे 4 तो कितना बनेगा, 3। आप चाहो तो देखो G से भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि G के बाईं ओर से चौथा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो ये कौन आएगा F, ये कौन आएगा E, ये कौन आएगा D और ये कौन आएगा C, और 3 पे कौन आता है, C तो आता है। क्लियर। अक्षर G के बाईं ओर से चौथे अक्षर के ठीक बाईं ओर के अक्षर के ठीक बाईं ओर का, यानी कि कौन सा B, यानी कि 3 में से एक और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। मैं दोनों तरीके से करा रहा हूं, देखो आपको अल्फाबेट से भी करा रहा हूं और मैं आपको नंबर से भी करा रहा हूं। यहां पे कौन आएगा हमारा, B आ जाएगा। क्लियर। ठीक बाईं ओर के अक्षर के दाएं से तीसरा, अब इसके दाएं से तीसरा निकालना है, मतलब B के दाएं से तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो E आएगा आंसर। अब ये 2 है, 2 के दाएं तीसरा, यानी कि +3 करोगे कितना नंबर आएगा, 5, और 5 पे कौन होता है हमारा, E तो होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, E हो जाएगा हमारा राइट आंसर, FADE। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, और अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे। फिर भी कोई आपका कोई सजेशन है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में उस सजेशन को लिखिए, हम उस पर कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश की जाएगी कि उस सजेशन को आपको इंप्लीमेंट किया जाए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश का कौन सा अक्षर आई के समान होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा देगा कि क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाह रहा है। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला का एक फर्स्ट हाफ होता है जो कहां से कहां तक होता है, ए से लेके एम तक। एक होता है आपका सेकंड हाफ जो कहां से कहां तक होता है, एन से लेके जेड तक। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश का कौन सा अक्षर, यानी कि वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है। आई के समान होगा, मतलब जो प्लेस वैल्यू आई की फर्स्ट हाफ में है वही प्लेस वैल्यू सेकंड हाफ में किस अक्षर की होने वाली है, ये आपसे पूछने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे बताओ, आई फर्स्ट हाफ में है और आपको पता है फर्स्ट हाफ 1 से ही स्टार्ट होता है, तो 1 से लेके आई पे जाना है, कितने नंबर पे आएगा, 9वें नंबर पे आएगा।
अब हमसे क्या पूछा है, हमसे सेकंड हाफ में पूछा है। आपको पता है सेकंड हाफ जो शुरू होता है वो 14 से शुरू होता है। अगर मैं पूरी अल्फाबेट को ले लूं तो आपको पता है 14 से पहले कितने नंबर, 13। और आपको पता है आई का नंबर फर्स्ट हाफ में कितने पे आया है, 9 नंबर पे, यानी कि प्लस 9 और कर लो, यानी कि इसमें मुझे 9 अक्षर चाहिए। तो अगर मैं 13 और 9 जोड़ दूं कितना आ जाएगा, 22। और आपको पता है 22 पे कौन सा अक्षर होता है, वी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, TUVW। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है वी। तो किस तरीके से देखो आप अल्फाबेट को नंबर में कन्वर्ट करके आप इजीली कर सकते हो। वरना हम क्या करते, देखो यहाँ पे पहले हम आई की वैल्यू निकालते, फिर हम यहाँ पे लिखते NOPQRSTUVWXY और Z। अब चाहो तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9वें नंबर पे कौन आ रहा है, वी तो आ रहा है। तो हम इतना क्यों करें, हमें जब जरूरत ही नहीं है, हम नंबर पे ही काम कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन टैकल करना है अपना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्णमाला क्रम ABCD और कहां तक जा रहा है, WXYZ में कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाएं से 11वां है जो T के दाएं से चौथा है। अब देखो T आता है वर्णमाला में 20 नंबर पे, क्लियर। T के दाएं से चौथा यानी कि UVWX, या हम कह सकते हैं 20 में +4 करोगे तो हमारे नंबर कौन सा मिलेगा, 24। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो 24 से चलेगा, क्योंकि वो यही कह रहा है कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाएं से 11वां है जो T के दाएं से चौथा है। अब T के दाएं से चौथा कौन सा है, X, 24। और आपको पता है उस अक्षर के बाएं से 11वां है। आप पता है 24वां नंबर किधर से लेके आए, बाएं से, और लेफ्ट टू लेफ्ट चलना है तो यानी कि माइनस होगा। तो 24 माइनस 11 करोगे तो कितना बचेगा, 13। और 13 पे आपको पता है कौन आता है, वो नहीं आता, वो तो 15 पे आता है, M आता है। तो राइट आंसर मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, MKOMI, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है M। क्लियर है। देखो कितनी जल्दी हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं अगर हम नंबर से करते हैं। अदरवाइज हम नंबर से नहीं करेंगे तो हमें पूरा अल्फाबेट लिखना पड़ेगा, या फिर हमें पूरा अल्फाबेट उल्टा सीधा दाएं बाएं से सब तरीके से याद होना चाहिए। तो हम इजीली नंबरों से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दूसरे स्वर। अब देखो ध्यान रखना है, क्वेश्चन दूसरे अक्षर की बात नहीं कर रहा वो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दूसरे स्वर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो देखो हमें स्वर पता होना चाहिए। स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, आप कह दोगे कि जी स्वर जो होते हैं हमारे वो होते हैं A, E, I, O और U, ये 5 स्वर होते हैं। अब मुझे बताओ, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब राइट साइड से दूसरा स्वर कौन सा, O, और यही कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दूसरे स्वर। अब अगर हम दाएं से दूसरे स्वर की बात करें तो वो O आता है। O वर्णमाला में कौन से नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दूसरे स्वर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब बाएं से आपको फिर से बाएं जाना है 7वें पे। आपको पता है लेफ्ट से 15 पे आए थे, फिर लेफ्ट जाना है। तो 15 माइनस 7 करोगे कितना आ जाएगा, 8। तो 8 पे कौन सा नंबर होता है हमारा, H होता है। तो राइट आंसर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन है V, Q, H और D। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो हम जल्दबाजी में क्या कर देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दूसरे अक्षर, हम दाएं से दूसरा अक्षर ले लेंगे, हम Y को रिलेट कर देंगे और Y के बाएं 7वां अक्षर ले लेंगे, यानी कि 25 में से 7 घटाएंगे 18 ले आएंगे हम। और 18 पे कौन आएगा हमारा, R आप देख रहे होगे फिलहाल तो ऑप्शन में नहीं है हमारे, लेकिन उसने दूसरे अक्षर की बात नहीं की, दूसरे स्वर की बात की है। आपको पता है दाएं से दूसरा स्वर कौन सा है, वो आपका दाएं से
दूसरा स्वर बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में दाईं ओर से तीसरे, अब देखो किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट हाफ की, यानी कि ए से लेके एम तक की। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा? अब देखो दाईं ओर से तीसरे अक्षर, तो राइट से तीसरे के लेफ्ट 7, तो राइट टू लेफ्ट जाना है, कितना हो जाएगा टोटल? तो हमें क्या बताना है? राइट से 10वां नंबर बताना है। अब राइट से 10वां नंबर कौन सा होगा? जो लेफ्ट से तीसरा होगा, सॉरी तीसरा नहीं चौथा। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई ए, आप चाहो तो देखो यहां भी कर सकते हो। कैसे? आपको पता है जब हम पूरी वर्णमाला में से घटाते हैं राइट वाली कंडीशन, तो 27 में से घटाते हैं। फर्स्ट हाफ में कितने हैं हमारे? ए से लेके एम, और ए से लेके एम तक कितने नंबर हैं? 13। 13 में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 14। क्यों? 26 में जब 1 प्लस करते हैं तो 27 हो जाता है। 14 में से 10 घटाएंगे, 4 बचेगा, तो लेफ्ट से 4 नंबर कौन सा होगा हमारा? डी हो जाएगा। आप चाहो तो बना के देख सकते हो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। अब मुझे कौन सा बताना है? दाएं से 10वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और ये आ गया आपका 10वां। तो दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है? डी आ रहा है हमारा। तो आप क्या कर सकते हो? जब भी आपसे फर्स्ट हाफ की बात करें तो आप 14 में से माइनस कर लो। 14 में से माइनस करके आपके सामने वही आंसर आ जाएगा जो आपका लेफ्ट साइड से नंबर बन रहा होगा। तो यहां जो मेरा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है डी। बी डी सी ई 4 ऑप्शन थे, तो राइट आंसर क्या होगा मेरा? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, जो कि है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर, किधर से? दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा? के बाईं ओर 12वां अक्षर। अब देखो दायां प्लस बायां, 12 7 19, किधर से बात करिए? राइट साइड से बात करिए। तो हम क्या करेंगे? 27 में से माइनस करके 19 को आंसर निकाल लेंगे। कितना बचेगा? 8। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दे रखा है, एच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्योंकि 8 पे कौन सा नंबर लेटर आता है हमारा? एच आता है। तो ये देखो जैसे मेरे याद हो गए पढ़ाते पढ़ाते, आपके भी याद हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, तो सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा जाए तो बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखो जब हम अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि ए मेरा इधर आ जाएगा, बी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये मेरा क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा जाए तो बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? अब बाएं से 24वें अक्षर के बाएं, लेफ्ट टू लेफ्ट चल रहा है, तो 24 माइनस 9 कितना बनेगा आपका? 15। अब आपको बताना है बाएं से 15वां अक्षर। या तो आप काउंट कर लो कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15। तो क्या आ रहा है हमारा कि उल्टा लिखने पे बाएं से 15वां अक्षर जो आ रहा है हमारा एल आ रहा है। और क्या कर सकते थे हम इसमें से हम कर सकते थे कि हम 27 में से माइनस कर सकते थे। क्यों? क्योंकि देखो अभी भी तो हम एक तरीके से राइट से चल रहे हैं ना, कि राइट से हमें 15वां बताना है। तो अगर मैं राइट से 15वां ना बता के लेफ्ट से बता दूं तो 27 में से आप 15 घटाओ, कितना बचेगा?
12 ही तो बचेगा, और 12 पे कौन सा नंबर आता है, एल आता है। तो यहां से इजीली, क्योंकि राइट से जो नंबर हमारा 15वें स्थान पे पड़ेगा वो लेफ्ट, अगर मैं सिंपल अपनी अंग्रेजी वर्णमाला की बात करूं तो ये 12वें नंबर पे आता है, क्योंकि 15 12 27 हो जाएंगे। तो यहां जो मेरा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एल हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, XCOL। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे तथा 16वें अक्षरों के मध्य वाला अक्षर ज्ञात कीजिए। देखो, बाएं से 4 तथा 16, ठीक है, बाएं से कह रहा है कि बाएं से चौथे तथा 16वें अक्षरों के मध्य वाला। अब 4 पे कौन आता है, डी। 16 पे कौन आएगा, पी। हमसे पूछा है इनके भी बीच में आने वाला अक्षर। अब सबसे पहले तो हमें इनके बीच में निकालना पड़ेगा, कितने नंबर आएंगे हमारे, कि 4 और 16 के बीच में आएंगे आपके कितने नंबर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है, क्योंकि 5 से लेके 15 तक आएंगे, और 4 और देखो कई बार क्या करेंगे बच्चे कि 16 में से 4 घटा के 12 कर देंगे, तो यहां 12 गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें 5 से लेके 15 तक लेने हैं। तो 5 से 15 तक कितने नंबर बचेंगे, 11 नंबर बचेंगे हमारे, इसलिए मैंने आपको ये नंबर लिख के दिखाए थे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मुझे बताओ 11 में 5 यहां जाएंगे, 5 यहां जाएंगे, और 11वां नंबर कहां जाएगा, यहां पे, तभी तो बैठेंगे। अब मुझे बताओ, मुझे बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे तथा 16वें अक्षरों के मध्य वाला अक्षर बताना है, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है मुझे क्या आएगी। अब मुझे बताओ 4 और 5 9 और 1 10, यानी कि बाएं से 10वां अक्षर बताओ कौन सा आएगा, जे, क्योंकि ई जे। भाई अभी मैंने आपको एक लेटर बताया था EJOTY, तो इसमें 5 10 15 20 और 25, तो 10 पे कौन सा लेटर है मेरा, जे लेटर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए, जे हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और दाएं से 9वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। अब देखो यहां पे पिछले क्वेश्चन में केवल बाएं बाएं से लिया था, इस बार बाएं से 7वें और दाएं से 9वें अक्षर। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल होते हैं 26, 7 यहां तक आ गए, 9 यहां तक है, 9 और 7 16, और 16 में से अगर मैं 26 को माइनस करूं तो कितना बचेगा, 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि यही पूछ रहा है कि भाई बाएं से 7वें और दाएं से 9वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। तो आपको पता है 9, ये 7 कभी भी बीच में नहीं आएंगे, ये 9 कभी भी बीच में नहीं आएंगे, टोटल होता है 26। तो 9 और 7 16, 16 26 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 10। तो इनके बीच में आने वाले सब नंबर अक्षरों की संख्या कितनी है, 10, 8 11 9 और 10। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी। आगे के सेशन में हम इसके और पार्ट डिस्कस करेंगे, लगभग इसमें 8 से 9 पार्ट्स हैं। तो ये जो वीडियो है या ये जो आपका चैप्टर है ये लंबा चलने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा इसका, उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्लियर है, तो आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आप राइट आंसर देते हैं तो मैं आपका कमेंट का जो है वो जवाब तभी दे दूंगा। सॉल्यूशन हम इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि जो कल की क्लास आएगी हमारी, और जो कमेंट में आप आंसर देंगे उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ अपने शेयर भी कर देंगे, और एक कमेंट अपना करना न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।